नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस नंबर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी रिक्रूटमेंट जो है आज यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा यहाँ पे निकाली गई। तो नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पे जो आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर यानी कि बीएचएम के लिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप जो है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल सीट जो है आपको 59 आपको यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे बताई गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे तो कैटेगरी के अनुसार यहाँ से आप देख सकते हैं कि फीमेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आप अगर मेल आते होंगे तो मेल के लिए जो जनरल के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें, एमबीसी के लिए जो 8 सीटें हैं, एससी के लिए 17 सीटें हैं, बीसी के लिए 4 सीटें एंड एससी के लिए यहाँ पे 6 सीटें हैं। तो मैं ये आपका जो मेल के लिए था। और फीमेल से अगर आते होंगे तो फीमेल में अगर आप जनरल से आते होंगे तो उन लोगों के लिए आपको जो 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें, एमबीसी के लिए कोई सीटें नहीं है, एससी के लिए 1 सीटें हैं, बीसी फीमेल के लिए 0 सीटें एंड डब्ल्यूसी फीमेल के लिए जो आपका 3 सीटें हैं। तो यहाँ से आप जो है किस कैटेगरी से आते होंगे तो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से मेल फीमेल के अनुसार जो है अपना सीटें यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्लॉक हेल्थ मैनेजर में जो लोग सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ आपको जो 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ब्लॉक यानी कि जो बीएचएम के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ली जा रही है एंड एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ पे मांग गया है, एमबीए आपका मांग गया। तो अगर आपने एमबीए कर रखे होंगे या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये सब अगर आपने कर रखे होंगे तो आप जो है ब्लॉक मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो एमबीए के साथ आपका 2 इयर्स फुल टाइम या 2 साल का अगर आपने फुल टाइम अगर एमबीए कर रखे होंगे एंड साथ में यहाँ पे जो बोला कि इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ये सब आपका जो है क्वालिफिकेशंस होगा तो आप जो है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड में यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे बोलेगी ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए, तो ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए जो आपका क्वालिफिकेशंस आपका रखा गया है बीकॉम यहाँ रखा गया है। तो अगर आपने जो है बीकॉम कर रखे होंगे, अगर आपने यहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन बताए गए हैं उसके अनुसार अगर आपने जो है बीकॉम किए होंगे और साथ में आपका जो है टेली यानी कि कोर्स टेली का कोर्स किए होंगे मिनिमम जो है 6 महीने का, या फिर सीए इंटर ICWA ये सब अगर आपने कर रखे होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पे आपका बोला गया है तो ये सब क्वालिफिकेशंस होगा तो आप जो है ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए टोटल सीटें आपको 50 यहाँ पे रखी गई है जो कि आपका कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप फीमेल से आते हैं या फिर मेल से तो यहाँ से आप देख करके जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए जो आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 12,500 रुपये आपको पर मंथ आपको यह सैलरी प्रोवाइड की जाएगी जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है। एंड आगे की पोस्ट में देखें तो जो आगे की यहाँ पे जो पोस्ट बोलेगी ब्लॉक कम्युनिटी मोबाइलाइजर के लिए यानी कि बीसीएम के लिए। तो अगर आप जो है बीसीएम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल सीट आपको जो है 78 यहाँ पे रखी गई है। एंड ब्लॉक कम्युनिटी मोबाइलाइजर के लिए जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उसको जो है 12,000 आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे कौन से लोग जो है बीसीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो जो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे जो बोली गई मास्टर डिग्री ऑफ सोशल वर्क, तो आपने अगर फुल टाइम अगर मास्टर डिग्री ऑफ सोशल वर्क में आपने जो क्वालिफिकेशन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अदर क्वालिफिकेशंस आपका जो बोला गया है एमए इन सोशल वर्क, तो अगर आप एमबीए पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स का या फिर एमए या फिर मास्टर डिग्री ये सब अगर आपने क्वालिफिकेशंस होगा इनमें किसी में भी तो आप जो है बीसीएम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज भी अपना सीटें यहाँ से देख के अपना अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो पोस्ट बढ़ेगी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर्स के लिए, तो यहाँ पे अगर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए टोटल सीट जो है आपको 193 आपको टोटल सीटें आपको यहाँ पे बोली गई है जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। SC ST या फिर फीमेल मेल दोनों के लिए आपको यहाँ पे बताई गई है। तो अगर आप जो है STS यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए अगर सिलेक्टेड होते हैं तो उन लोगों के लिए जो आपको सैलरी आपको दी जा रही है आपको 15,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। उन कौन से स्टूडेंट जो है ट्रीटमेंट यहाँ के STS के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो बैचलर डिग्री इन साइंस, अगर आपने जो बैचलर डिग्री इन साइंस में कर रखे होंगे एंड यहाँ पे जो बोला गया एनी सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ ये आपका होगा मिनिमम 6 मंथ का। एंड ये आपका जो परमानेंट 2 व्हीलर्स ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर,
तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री इन साइंस में होना यहाँ पे बोला गया एंड साथ में आपका परमानेंट 2 ईयर 2 व्हीलर का जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना मांग गया है। और मिनिमम जो है 6 मंथ का आपका पास अगर डिप्लोमा कोर्स यानी कि जो आपका DCA होता है ये सब का अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा तो आप जो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे बोलेगी सीनियर ट्यूबिकुलस लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए। तो अगर आप जो है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं STLS के लिए, तो इसके लिए टोटल सीट जो आपको यहाँ पे 60 यहाँ पे रखी गई है। और इसमें जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है 15,000 पर मंथ आपको सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जो STLS के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इस क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे रखी गई DMLT और BMLT ये आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है। एंड साथ में आपका DCA भी आपको बोला गया है एंड आपका 2 व्हीलर का आपका यहाँ पे लाइसेंस, ये सब आपका तीनों होगा तभी आप जो है यहाँ पे STLS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में यहाँ पे जो आपका पोस्ट बोली गई है आपका जो वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर, तो यहाँ पे आपका जो है VVDS। ठीक है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए टोटल सीट आपको जो है 32 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे रखी गई है। एंड आपका किस कैटेगरी से आते होंगे SC ST OBC या फिर मेल फीमेल, तो आप यहाँ से देख करके जो है अपना सीटें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है वेक्टर बॉन्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है 10,000 आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड क्वालिफिकेशंस यहाँ पे जो आपका VVDS के लिए जो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ली जा रही है आपका साइंस में ग्रेजुएट यहाँ पे बोला गया, जो कि आपका बायोलॉजी में आपका यहाँ पे होगा तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड साथ में जो है आपका DCA के सर्टिफिकेट बोला गया एंड आपका 2 व्हीलर्स का आपको लाइसेंस, ये तीनों होगा तभी आप जो है VVDS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोली गई, तो यहाँ पे जो मिनिमम यानी कि मिनिमम एज आपको जो है 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई। एंड मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, जनरल या फिर EWS के लिए 37 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज रखी गई है जो कि आपका मेल के लिए। और फीमेल के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते होंगे तो उन लोगों के लिए जो आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। एंड आप कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से आते होंगे, उसके अनुसार जो है आप यहाँ पे अपना एज यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप जो है दिव्यांग कैटेगरी से आते होंगे तो उनको जो है 10 साल को आपको एज में यहाँ पे आरक्षण आपको दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखिए तो इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो 5th पॉइंट में यहाँ पे जो बोलेगी कि इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट, तो यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट में फर्स्ट में आपको जाना होगा, उसके बाद कैरियर का लिंक आपको शो करेगा, उसमें जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे से वहाँ पे जाके जो है आप डायरेक्ट कैरियर लिंक में ओपन करके जो आवेदन कर सकते हैं। तो ओपन यहाँ पे जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक यहाँ पे जो डेट आपको रखी गई है 6 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई एंड जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई 26 जुलाई इसका लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी इनका जो आपका आवेदन फी यानी कि जो एप्लीकेशन फी की जो डेट आपको रखी गई है सेम डेट यहाँ पे रखी गई है। तो 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जो इसका आप एप्लीकेशन फी को पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट कैसे करना है, तो आपको जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम UPI ये सब माध्यम किसी में भी जो है आप इसका एप्लीकेशन को फी को आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण देखें तो आरक्षण किसको यहाँ पे दी जा रही है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है आरक्षण ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोला गया आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी बिहार राज्य में है। तो जो लोग अगर आप जो है बिहार के अस्थायी निवासी होंगे उन्हीं को जो है आपको आरक्षण आपको यहाँ पे दी जा रही है। उसके बाद ये आगे में जो बताएगी कि अर्थात जो बिहार के मूल निवासी होंगे उसी को यहाँ पे आरक्षण दी जाएगी, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लोग बिहार राज्य के अगर अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनको जो है आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखें तो नीचे में आपको यहाँ पे किस कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे बताई गई है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क आपको यहाँ पे दी गई, तो आवेदन शुल्क जो है आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो अगर आप जो है सामान्य EWS या फिर BC या फिर MBC में आते होंगे तो पुरुष में कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए 500 एप्लीकेशन फी ली जा रही है। एंड यहाँ पे यही कैटेगरी में अगर आप जो है महिला कैटेगरी से आते होंगे उसको जो है 250 रुपये एप्लीकेशन फी ली जा रही है। अगर आप SC ST बिहार डोमिसाइल्स के होंगे, अगर पुरुष होंगे तो 250 रुपये आपको एप्लीकेशन फी जा रही है। और अगर आप SC ST बिहार डोमिसाइल्स के अगर महिला कैटेगरी से होंगे उन लोगों के लिए भी जो है 250 रुपये आपको एप्लीकेशन फी ली जा रही है।
तो दिव्यांग के लिए भी जो है आप पुरुष के लिए 250 रुपये एंड महिला के लिए 250 रुपये आपको ली जा रही है। तो आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन मोड से इसका पेमेंट को आप पे कर सकते हैं, जो भी अगर इसके लिए आवेदन करना चाहें। ठीक है, तो चयन का प्रकार आपको यहाँ पे दी गई, तो चयन आपको कैसे ली जाएगी, तो चयन का यहाँ पे जो बोला चयन है तो निम्नलिखित के अनुसार यहाँ पे देख पा रहे कि 100 अंक का पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे आपका 100 अंक का पूर्णांक होगा, जो कि मेगा सूची के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट आपको यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो मेगा सूची के अनुसार जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपको ली जा रही है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं कि ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के लिए दी गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा उसमें आपका 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं टोटली आपको यहाँ पे जो भी पोस्ट निकाले गए सभी में आपको जो 50-50 यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे ली जा रही है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे आपको जो है 50 आपको यहाँ पे बोला है 0.5 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में जो होगा उससे जो है आपका 0.5 का आपका जो है ईच परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पे दी जाएगी। इंटरव्यू जो है एनए आपको यहाँ पे बोला कि नॉट अप्रूव। ठीक है, तो आप जो है इसके अनुसार अगर आप आते होंगे तो अप्लाई करके जो है आपका मेगा सूची के अनुसार आपको यहाँ पे यहाँ सिलेक्शंस ली जा रही है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको यहाँ पे क्या क्या न्यूनतम अर्हता यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि आपका कौन जो आपका सीबीटी ली जाएगी उसमें आपका कितने सारे परसेंट जो आपको लाना पड़ेगा, किस कैटेगरी से आते होंगे, 40%, 34%, 36.5%। ये आपका जो है सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। इसमें अगर आप पाते होंगे तभी आपको जो है मेगा सूची के लिए आपको यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे में देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लाना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे दी गई। तो कॉपी ऑनलाइन फिल जो आपका अब भरते हैं जो फॉर्म उसको आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लाना होगा। उसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रंगीन फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, ये सब आपको जो है जन्म तिथि का सब ये सब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पे जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको आपको जो है लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे अप्लीकेशंस का यहाँ पे जो प्रोसेस दी गई है कि कैसे जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ली जा रही है, आपको पूरी डिटेल्स में आपको बताएगी कि कैसे जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका सिग्नेचर कितने केबी का लग रहा है, आपका फोटो कितने केबी का लग रहा है। स्टेप वाइज आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है। तो फर्स्ट में ये जो आपको वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट में जाकर जो है इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। जो इसके नोटिफिकेशंस पहले आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी कि कैसे जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जो है इसको आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो है इसका नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करके जो है पूरी प्रोसेस को आप समझ लें तभी जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।